Hello everyone, this is Ansumai and welcome back to my another video. I hope you all are doing great and I am doing fine too. So guys, मैं फिर से आ गई हूँ वापस. I know I am very late. मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ. एक वीडियो बना के मैं कहीं पे गायब हो जाती हूँ, but this time it was for real. मेरा बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था वहाँ से आके, so I took a very good amount of rest and अभी मैं थोड़ा better feel कर रही हूँ. बट एनीवेज हमारा ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं नागालैंड का. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम. सो लेट्स गो. तो गाइस अभी इवनिंग का टाइम है. हम लोग खाना पीना खा के रेडी होके आ गए हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल में फाइनली जाने के लिए. थोड़ी दूर चलते चलते हमें वीआईपीज को ड्रॉप करने वाला ई रिक्शा मिल गया था, तो हमने सोचा कि हम लोग भी लिफ्ट ले ही लेते हैं. सो द अंकल वाज वेरी काइंड, तो हमें भी लिफ्ट दे दिया. वो ना बुजुर्ग लोगों को और वीआईपीज लोगों को गेट तक ड्रॉप कर देते हैं. सो हम लोग भी अभी गेट की तरफ जा रहे हैं. सो लेट्स गो. हम फाइनली पहुंच गए हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल का एंट्री पॉइंट, लाइक मेन एंट्रेंस में. और वहाँ पे हम लोगों को एंट्री करने के लिए एक बैंड मिलता है, तो वो बैंड परचेज करना पड़ता है. सो ईच बैंड का प्राइस था 150 रुपीज. सो ये बस एंट्री का है, लेकिन कंसर्ट के लिए अलग सा बैंड लेना पड़ता है और वो बैंड फेस्टिवल ग्राउंड के अंदर ही मिलता है, बाहर नहीं मिलता है. हमें फाइनली बैंड मिल गया है और हम लोगों का 5th डे का बैंड था और 5th डे में ग्रीन कलर का था. ईच डे का अलग अलग सा कलर है, सो दैट दूसरा बैंड के साथ वो मर्ज ना हो जाए इसीलिए. तो चलिए अभी फेस्टिवल ग्राउंड की तरफ चलते हैं. लेट्स गो. तो हमें ये पूरा फेस्टिवल ग्राउंड का एक मैप मिल गया है और इसी मैप के भरोसे हम लोग सब जगह को एक्सप्लोर करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम आते ही फूड कॉर्नर में चले गए, क्योंकि हमें यहाँ पे आके बस खाना ही ट्राई करना था. बाकी कुछ पहले हो या ना हो, खाना हम पहले खाएंगे. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. फर्स्टली हमने खाया बारबेक्यू पोर्क एंड ट्रस्ट मी गाइस, क्वांटिटी थोड़ा सा ही था लेकिन बहुत ही ज्यादा टेस्टी था. फिर खाया सी फूड बॉयल, वहाँ पे क्रैब एक्सक्लूडेड था, बाकी बहुत ही ज्यादा टेस्टी था. जब भी मैं मुकबैंग वीडियोस देखती थी सी फूड बॉयल प्लेटर का, मुझे भी बहुत ही ज्यादा खाने का मन करता था. दिस टाइम मैंने सच्ची में रियल लाइफ में खा लिया, सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी था. लेकिन क्रैब मिस हो गया. एनीवेज किसी दिन और खा लेंगे. बट अगर आप लोगों को भी सी फूड बॉयल प्लेटर पसंद है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना मुझे. सभी स्टॉल में ऐसा बॉनफायर था, तो हम लोगों ने भी खाने के बाद थोड़ा अपना हाथ सेक लिया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंडा है यहाँ पे. और अभी इसके बाद हम लोग थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, सो आप लोगों को भी लेके जाएंगे. चलिए. इसके बाद हम दूसरे साइड में आ गए, लेकिन ये भी फूड कॉर्नर ही था. लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा डेकोरेशन भी किया हुआ था और जगह जगह में चेरी ब्लॉसम था, जिसने व्यू को और ज्यादा एनहेंस कर दिया था. इसी साइड से पहाड़ भी दिखता है और इस साइड का व्यू भी बहुत ही ज्यादा प्यारा हो रखा था, क्योंकि सनसेट का टाइम था. सो आप लोग भी देखो, मैं दिखा रही हूँ, तो देखिए है ना, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एंड सूदिंग. और अभी हम आ गए हैं दूसरे साइड में स्टेडियम के तरफ, मतलब जो मेन स्टेडियम है जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होता है, उसी के साइड में बहुत सारा लाइक डिफरेंट ट्राइब्स का एरिया ऐसा कुछ था. तो हम लोग वो एक्सप्लोर करने गए. इतना वास्ट एरिया है कि मेरे पैर दर्द कर रहे थे, लेकिन ये जगह ही खत्म नहीं हो रहा था. फिर हम आ गए हैं चांग मोरंग ट्राइब को देखने के लिए.
फिर हम आ गए हैं स्टोर्स में, छोटा छोटा जो स्टोर्स है अंदर, वहाँ पे आ गए हम लोग। यहाँ पे क्यूट क्यूट बुकेस था और ट्रेडिशनल ज्वेलरीज वगैरह था। सोवेनियर्स ले जाने के लिए अच्छा ऑप्शन था। इसके बाद हम आ गए हैं गैलरी एरिया में। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फोटोग्राफी कंपटीशन किया हुआ था और लोगों के अच्छे अच्छे फोटोग्राफी स्किल्स देखे हमने। ठंड भी बहुत ज्यादा हो रहा था तो हमने सोचा कि ब्लैक कॉफी पी लिया जाए, तो हमने एक एक कप ब्लैक कॉफी पिया। इतना देर घूमने के बाद हम फेस्टिवल ग्राउंड से हम लोग अभी निकल रहे हैं। उसी बीच हमने देखा कि बहुत सारे ट्राइबल लोग रास्ते में रुके हुए थे ऐसे, शायद कोई ऑफिशियल लोग आ रहे थे तो उसका फेलिसिटेट करने के लिए वो लोग ऐसे रास्ते में रुके हुए थे। लेकिन बहुत ही अच्छा चैंटिंग कर रहे थे ये लोग, आप लोग भी सुनो। थोड़ी देर देखने के बाद हम भी निकल आए वहां से। और फिर हम आ गए हैं कैंप साइट में। हम लोगों का कैंप साइट का ये बहुत ही अच्छा स्पॉट है। ऐसे ऊपर चढ़ के जाना है, लाइक ट्री हाउस के जैसा है और बहुत ही अच्छा लाइटिंग्स वगैरह और ड्रीम कैचर वगैरह है। यहाँ से हम लोगों का कैंप साइट का व्यू दिन में भी बहुत अच्छा दिखाई देता है और रात में ऐसा लाइटिंग्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक भी दिखाई देता है। सो मैं आप लोगों को इसका एक छोटा सा क्लिप दिखा देती हूँ। मैं ऊपर गई थी रात में तो ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से हम लोग चले गए डिनर करने के लिए। डिनर का मैंने वीडियो नहीं बनाया। इसके बाद हम लोगों का कैंप साइड में बॉनफायर होता है तो बॉनफायर में हम लोग थोड़ी देर एंजॉय करने चले गए। एंड दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग माय वीडियो एंड इफ यू एंजॉयड वाचिंग माय वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू ऑन माय वेरी न्यू ब्लॉग। अंटिल देन, बाय बाय।